हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वैशाली। रुद्र आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है वो शुरू ही रहती है, या एलोप्सिया डेंड्रफ की जो समस्याएं है वो आपको परेशान कर रही है, तो उसके लिए आयुर्वेदा की बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसका नाम है तक्रधारा। इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तक्रधारा, तो पहले जानते हैं कि तक्रधारा का अर्थ क्या है। तक्र की धारा करके जो ट्रीटमेंट की जाती है वो है तक्रधारा। तक्र अर्थात छाछ, तक्र है वो संस्कृत वर्ड है, तो यहाँ पे जो छाछ है वो औषधि युक्त रहती है और वो औषधि युक्त छाछ की धारा की जाती है, वो है तक्रधारा। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ कि तक्र बनाते कैसे है उसमें। इसलिए जब भी आप कहीं पे भी अगर तक्रधारा के लिए जाते हैं तो आपको पास बेसिक इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो उसके लिए जब भी तक्रधारा का सेशन लेता है तो उसके अगले दिन से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एक फिक्स क्वांटिटी में दूध लेना रहता है, फिर उसमें मुस्ता और दूसरी केशो औषधियों को ऐड करके 4 गुना पानी मिला के फिर इसको धीमी आंच पे उबालने के लिए रखा जाता है। वो 4-5 घंटे उसको जब उबालते हैं तो पानी पूरा जल जाता है और सिर्फ औषधि वाला दूध बचता है, और उसको फिर खट्टी छाछ उसमें ऐड करके दही जमाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरे दिन जो औषधि युक्त दही बनता है उसकी छाछ की जाती है और उसमें भी काफ़ी सारे औषधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रसवंती है, आंवलाक्वाथ है, भृंगराज है। वो सारे औषध उसमें ऐड करके 8 गुना पानी भी उसमें डाल के फिर वापस उसको उबालने के लिए रख दिया जाता है। और फिर जब 5 से 6 घंटे भी ये सारी प्रोसीजर होती है, क्योंकि धीमी आंच पे ही पकाने के लिए रखते हैं। तो जब वो लिक्विड आधा रहता है तब उसको छान के तक्रधारा में उपयोग करना रहता है। तो ये बात हुई पूरी एक तक्रधारा के तक्र की, कि वो जो औषधि युक्त छाछ किस तरह से बनाते हैं। और जब ये इस प्रोसेस से हम तक्रधारा बनाते हैं तो उसमें नेचुरली ब्लैक कलर ही आता है। तक्र का कलर जो रहता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है। और उसको हम किस तरह से बनाते हैं उसका शॉर्ट वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में रखने वाले हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और अब जाते हैं कि तक्रधारा का सेशन जो 45 मिनट्स का रहता है वो जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहती है। जैसे शिरोधारा में लेटा के ऑयल की धारा करते हैं, वैसे ही ये जो तक्र हमने रेडी की है वो तक्र की धारा करके ये तक्रधारा का सेशन कंप्लीट किया जाता है। और वो रीयूज भी नहीं होता है, एक बार ही उसका उपयोग होता है, हर सेशन में नई बनानी रहती है। और जब पेशेंट की तक्रधारा का 45 मिनट्स का जो सेशन कंप्लीट होता है तब उसके हेयर वॉश है वो औषधि युक्त गुनगुने पानी से किए जाते हैं, जिसकी वजह से बालों में बाल जो रहते हैं वो स्टिकी नहीं रहते हैं, शाइन आ जाती है। हेयर फॉलिकल्स में जो पित्त और कफ का आवरण है वो दूर होने लगता है, हेयर का रीग्रोथ शुरू हो जाता है और जो नए बाल आते हैं वो नेचुरली ब्लैक आते हैं। तो ये है तक्रधारा के फायदे। इसलिए आप कभी भी अगर आपके बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो तक्रधारा का फ़ायदा अवश्य लीजिए। ये इसको एक तरह से आप आयुर्वेदिक हेयर स्पा भी बोल सकते हैं। अगर कोई 14 सेशन तक्रधारा का लेता है तो उनके जो बाल है वो नेचुरली ब्लैक रहते हैं लंबे समय तक। तो ये थे सारे तक्रधारा के फायदे। तो आप तक्रधारा के सेशंस का फ़ायदा जरूर लीजिए। और जो लोग तक्रधारा के सेशन किसी भी वजह से नहीं ले सकते या नहीं ले पा रहे हैं, तो हमने जो तक्र में जो हम औषधियाँ का उपयोग करते हैं उनका एक्सट्रैक्ट फॉर्म रेडी किया है जिसका नाम है वसुधा अर्क, और उसका जो वीडियो है हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो वो भी आप देख लीजिए। वो इजी टू यूज़ है, डायरेक्टली स्काल्प में स्प्रे कर देना है और फिर कॉम कर देना है, जिसकी वजह से बालों में न्यूट्रिशन बना रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय धन्वंतरि, जय भारत।